माताजी, घर के अंदर पहला कदम मेहमान नहीं बल्कि मालिक रखते हैं। चल वीरू, अपने घर में मतलब भारद्वाज हाउस में ग्रह प्रवेश करते हैं। नहीं सीता, चले। अरे माताजी, आप लोग वहीं पे खड़े हैं? माताजी, आप मेरे इस घर में मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ 48 घंटों के लिए। क्या सिर्फ 48 घंटे? लेकिन ऐसे कैसे? हाँ प्रेम, मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यहाँ सब परेशान हैं। हर रोली के बाद सारी प्रॉपर्टी दोबारा वीरू के नाम हो गई है। प्रेम जी, क्या बात है? किससे बात कर रहे हैं? सिद्धांत, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास वक्त है अभी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। ओके ओके। क्या हुआ सिद्धांत जी को? कुछ नहीं सिमर, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप घबराइए मत। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं चिंता ना करो। प्रेम जी, आप जानते हैं मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले आता है। अगर वो लोग परेशानी में है तो मैं चैन से कैसे रह सकती हूँ? और मुझसे सच छिपाकर आप मेरी चिंता कम नहीं कर रहे बल्कि उसे बढ़ा रहे हैं। बताइए ना प्रेम जी, क्या बात है? प्लीज बताइए। नहीं सिमर, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन क्या प्रेम जी? बताइए तो, क्या बात है? सिद्धांत जी ने क्या कहा आपसे? आप सही थी, वीरू भारद्वाज हाउस में वापस आ गया। हमें फौरन वापस घर जाना होगा प्रेम जी। वीरू अपनी मनमानी नहीं कर सकता, हमें किसी भी हाल में उसे रोकना ही होगा। ठीक है सिमर, आप सामान पैक कीजिए, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर आता हूं। वीरू, तुमने हमें बहुत दुख दिए, लेकिन अब मैं तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। सर, अभी पता चला है कि दिल्ली हाईवे पर हुए एक एक्सीडेंट की वजह से सारा हाईवे जाम हो गया है और तकरीबन 8-9 घंटे बाद ही पूरा हाईवे खुल पाएगा। अगर अभी आप जाएंगे तो फंस जाएंगे। बेहतर होगा कि आप दोनों कल ही यहाँ से जाएं। क्या दिल्ली जाने का कोई और रास्ता नहीं? नो मैम, आप मेन सिटी तक तो जा सकते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए आपको हाईवे होकर ही जाना पड़ेगा। अरे आइए माताजी, अब क्या निमंत्रण पत्र देना पड़ेगा?
ये प्रॉपर्टी, ये भारद्वाज हाउस, ये सब आपका था और आपका ही रहेगा माता जी। अब ये भारद्वाज हाउस तुम सबका नहीं, मेरा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो? संभालिए अपने आप को। वीरू, cheers! चीयर्स बिल्लो। Cheers! बस कुछ घंटे और, उसके बाद मैं इस घर का बेताज बादशाह। और तू बेगम। बहुत हो गया इनका तमाशा। नहीं सिद्धांत, पापा इन्हें रोका नहीं ना? नहीं सिद्धांत, कोई झगड़ा मत करना तुम। पहले ही हम बहुत मुसीबत में हैं। मिल्लो, जरा टाइम बता। टाइम क्यों? बता ना। वैसे तो अभी 6 बजे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए घड़ी के कांटे 12 पे ही अटक गए। यानी कि 48 घंटे के बाद ठीक 6 बजे इस घर की हर दीवार पर मेरा नाम लिखा होगा, वीरू। और वीरू को ना, उसके घर में ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं। माता जी, आपने सुना ना, 48 घंटों के बाद ठीक 6 बजे। उसके बाद इनमें से किसी की भी शक्ल यहां पे दिखाई नहीं देनी चाहिए। और हाँ, आपका
इस घर में दिखाई दिया ना, एक एक को घर के बाहर फेंक दूंगा। वीरू, इस काम में मैं तेरे साथ हूँ। प्रेम जी, हमारे परिवार को हमारी जरूरत है और हम यहाँ फंस गए। हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना ही होगा। उस वीरू को रोकना होगा। मैं बार बार उसे अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सिवार कि हम वीरू को रोकेंगे कैसे। मुझे पूरा विश्वास है प्रेम जी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे हमें अकेला छोड़ के कहाँ जा रही है झुमकी रानी? छोड़ो, हमारा हाथ छोड़ो। देखो, हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। छोड़ो हमारा हाथ। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। ऐसा मत करो हमारे साथ। हमें कबला नारी है, हम पर ऐसा अत्याचार मत करो। छोड़ दो ना, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमारा हाथ छोड़ो, बचाओ। अरे कोई है यहाँ। अरे कोई है, अरे बचाओ, बचाओ। लगता कोई लड़की मुसीबत में है। चलिए चलकर देखते हैं। अरे ये नौटंकी क्यों कर रही है? देखो, पहली बात तो हम किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाते, और दूसरी बात, हम झुमकी कलाकार है। अब अपनी कला बेचती है लेकिन इज्जत नहीं। शराफत से हमारा हाथ छोड़ दो, वरना तुम्हारे पैर पे घुंघरू बांधकर पूरी रात नचाएंगे तुमको। हाँ, पता है एक बार ना तुम्हारे जैसा एक शराबी हमारे पीछे पड़ गया था। झुमकी की एक आवाज पर सारी की सारी बस्ती वहाँ इकट्ठा हो गई। अब तुम सोचोगे कि उसके बाद क्या हुआ, तो सुनो। उसके बाद बिरजू काका, गोपाल भैया, किशन चाचा सबने मिलकर उस बदमाश को पकड़ लिया और हमारे हाथ थमा दी एक चप्पल और बोले, चल झुमकी पिटिया, सिखा दे इस नालायक को सबक। अब तुम पूछोगे कि मैंने क्या किया। पूछो क्या किया? करने को तो हम बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन क्या करते। उस दिन था सोमवार, और जितना हमें याद है आज सोमवार तो है नहीं, और अब तुम्हारी खैर नहीं। देखो, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, छोड़ दो हमारा हाथ, वरना मुझे डरा रही है। अरे एक बार साथ तो चल, उसके बाद तेरे हाथ से मार भी खा लूंगा। चल। बड़ी मोटी खाल के लगते हो, ऐसे नहीं मानने वाले। आपका 1-2 आ गया। आपके छोटे भाई के होते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पंटू के बच्चे, कब से इशारे किए जा रही हो, अब जाके आया तू? देखा नहीं शान कैसे मेरा रास्ता रोके खड़ा था पंटू के होते हुए। तूने मुझे करंट लगाया। तेरी तो मत। ये झटका कैसा लगा? क्या सोचा था कि झुमकी अकेली है, जो चाहोगे कर लोगे और कोई तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं? हाँ, कान खोल कर सुन लो, झुमकी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अभी समझाता हूँ, रुक। दीदी, किसी महापुरुष ने कहा है
भाभी, दुश्मन ताकतवर हो तो भागने में ही भला है। भागो दीदी। रुक, आग छोड़ूंगा नहीं तुझे। ए, रुक। रुक जा। दीदी, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जरा तेज भागो वरना हम तो गए। रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक जा। अकेली लड़की को देखकर फायदा उठाता है। हाँ? बुलाओ पुलिस को। नहीं, पुलिस को नहीं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप ठीक तो हैं? चलिए यहाँ से, हमें चलना चाहिए। परी भी नहीं है, क्या रखूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? रख सामान। अबे सारा सामान रखना जल्दी। एक मिनट। लेकिन क्या लेकिन? हाँ, ये सारा कबाड़ा लेकर जा। भी बताती हूँ उन लोगों को। ये कौन साफ करेगा?